गॉड्स ट्विन फैमिली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को भक्ति, शक्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो। डियर ट्विंस ऑफ गॉड, कैंडल वैक्स रीडिंग में देखूंगी कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स है, वो क्या कहना चाहते हैं आपसे। तो जब तक मैं कैंडल लाइट कर रही हूँ, आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उनका नाम लेते रहिए, उनको याद करते रहिए। मैं कैंडल लाइट कर रही हूँ। प्यारे केशव जी, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा कि व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, आप क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा। आप व्यूअर्स, आप में से कई व्यूअर्स ऐसे हैं जो बैलेंस हैं, जिनको अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। न्यू मून फुल मून का कोई फ़र्क नहीं पड़ना। न्यू मून आया गया, फुल मून आया गया, कोई लेना देना नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको अभी तक। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो ज़रूर न्यू मून फुल मून आपको कोई इफेक्ट डालता होगा। भले ही आप ट्विन फ्लेम जर्नी में ना भी हों, कुछ ऐसे व्यूअर भी होंगे जो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं भी होंगे, तो नॉर्मल सोल्स को भी मून का अफेक्ट होता ही है, क्योंकि वो इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, मन को से कनेक्ट होते हैं। तो न्यू मून फुल मून का सब पे असर होता है, और इसलिए लेकिन अब आप पे नहीं हो रहा है क्योंकि आप बैलेंस हो चुके हो। और जो डिवोटीज होते हैं, भले ही वो ट्विन फ्लेम ना हो, उनको भी न्यू मून फुल मून इफेक्ट डालता है, लेकिन इस समय कोई इफेक्ट नहीं डाला है। आप में से कई व्यूअर ऐसे हैं जो इतना बैलेंस हो चुके हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये देखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, आप कितने खुश हो गए हैं। यूनिवर्स कितना खुश है, ईश्वर कितने खुश हो रहे हैं कि जिन सोल को ईश्वर ने भेजा था धरती पे डिवोशन के लिए कि जाके भक्ति करो जाके, और मदर अर्थ की वाइब्रेशन को, पॉजिटिव वाइब्रेशन इंक्रीज करो जाके, स्प्रेड करो भक्ति को, तो आप वो कर पा रहे हैं जिस उद्देश्य के लिए यूनिवर्स ने आपको भेजा था। ईश्वर ने जिस उद्देश्य के लिए आपको धरती पे भेजा था वो आप अच्छे से कर रहे हैं, शिद्दत से कर रहे हैं, इसलिए ईश्वर आपसे खुश हैं। और फ्लेम इतनी हाई हो रही, इस हाई का मीनिंग है कि आपकी सोल ग्रोथ हो रही है और यूनियन हो रहा है। यूनियन ज़बरदस्त ज़बरदस्त यूनियन मुझे दिखा, क्योंकि एक ड्रॉप पहले आया और दूसरा ड्रॉप उससे दूर गिरा, लेकिन स्पीड से चलता हुआ दूसरे ड्रॉप से कनेक्ट हो गया नेक्स्ट, और दूसरा भी मुझे यही साइन मिला। दूसरे में भी यही ड्रॉप हुआ कि वो दूर गिरा था और चल के किसी से पास आ गया। और ये देखिए ये वो दो जो पेयर बने थे, वो पेयर भी आपस में कनेक्टेड हो गए। पेयर आपस में कनेक्ट हुए, यानी दो ड्रॉप अलग अलग कनेक्ट हुए, फिर वो मूव करके आपस में कनेक्ट हुए, यानी वो 4 हो गए, और 4 में साथ में एक और आ गया, यानी 5 हो गए। एक दूर से आ रहा था जो ड्रॉप, वो भी आके कनेक्ट हुआ, तो वो जो दूर से आ रहा कनेक्ट हुआ है। और ये जो फॉर्मेशन हुआ, आप शायद ये देख पा रहे हैं, ये फॉर्मेशन देखिए, जो ये वाला जो फॉर्मेशन है, तो इसमें 2 ड्रॉप अलग थी, 2 ड्रॉप चारों, ये 5 ड्रॉप अलग अलग गिरी थी, लेकिन 2 अलग कनेक्ट हुई, 2 अलग कनेक्ट हुई। मुझे फिर दिखा, फिर एक और ग्रुप कनेक्ट हुआ है। ड्रॉप अलग गिरी हैं, लेकिन एक ड्रॉप गिर के, यानी ये सबके डीएम आ रहे हैं, ये सबके डिवाइन मैस्कुलिन आ रहे हैं जी। जो भी वीडियोस देख रहे हैं, डिवाइन मैस्कुलिन आ रहे हैं, और साथ में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी ला रहे हैं, कुछ ब्लेसिंग्स, यानी कुछ आपको देने के लिए भी आ रहे हैं। और साथ में यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स तो हैं ही, यूनिवर्स तो आपके साथ हैं ही, और कुछ आ रहा है, कुछ बहुत पॉजिटिव आपकी लाइफ में आ रहा है, बहुत पॉजिटिव आ रहा है। और ये मैं इस साइन की बात कर रही थी, मैं इस साइन को छोड़ के इसलिए चली गई क्योंकि वहाँ मुझे फिर साइन देखा था यूनियन की, फिर से एक ड्रॉप दूसरी ड्रॉप की ओर जा रही थी। ये जो पहले 4 कनेक्ट हुए, फिर दूर से आगे एक 5th कनेक्ट हुआ, तो ये थर्ड पार्टी नहीं है, ये थर्ड जो है वो थर्ड ही सब कुछ है। यानी ये या तो आपके गुरुदेव हैं, गुरुदेव की ब्लेसिंग्स हैं, या फिर ये डिवाइन तो होते ही हैं हर जगह। तो आप पेयर कनेक्ट हुए, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यानी यहाँ जो यूनियन आ रहे हैं, ये जो यूनियन आ रहे हैं, ये मतलब अब जो आने वाला टाइम है, वैसे भी 11 पोर्टल आने वाला है, तो कलेक्टिव में यूनियन होंगे। और ये जो यूनियन होंगे, ये सिर्फ आपस में यूनाइट नहीं होंगे, सिर्फ ट्विन फ्लेम ही यूनाइट नहीं होंगे, ये यूनाइटेड ट्विन फ्लेम्स भी दूसरे यूनाइटेड ट्विन फ्लेम्स से यूनाइट होंगे। मुझे ये इंट्यूशन आ रहा है, क्योंकि यहाँ यूनाइट हुए, पहले तो ड्रॉप्स यूनाइट हुए, फिर वो ड्रॉप्स, 2 जो ड्रॉप यूनाइट हुए, वो दूसरे यूनाइटेड ड्रॉप से यूनाइट हुए। तो यहाँ ट्विन फ्लेम्स का यूनियन भी हो रहा है, और यूनाइटेड ट्विन फ्लेम्स दूसरे यूनाइटेड ट्विन फ्लेम्स से यूनाइट हो रहे हैं। अब यहाँ सिर्फ यही नहीं है कि यूनाइटेड ट्विन फ्लेम्स से ही यूनाइट हो रहे हैं, यूनाइटेड ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे से यूनाइट होकर जो दूसरे ट्विन फ्लेम्स जो पीछे आ रहे हैं, अपनी अपनी जर्नी में सब कहीं ना कहीं है, एक सर्कल चल रहा है, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं, तो जो पीछे आ रहे हैं, जो आपसे पीछे आ रहे हैं, उनको आप हील कर रहे हैं। और ये जो यूनियन चल रहा है, ये बहुत हाई लेवल का यूनियन चल रहा है। हाई लेवल का यूनियन मैं इसलिए कहूँगी
कि लगभग सेम टाइप के डिज़ाइन मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। इस पैटर्न को देखिए, ये आप पूरा पैटर्न देखिए, ये वाला पैटर्न, ये इतनी ड्रॉप्स अलग थी और ये ड्रॉप्स अलग थी। पहले एक ड्रॉप गिरी, उससे कनेक्ट हुई, फिर दूसरी ड्रॉप गिरी, फिर उससे कनेक्ट हुई, फिर वो चारों आपस में कनेक्ट हुई। इधर ये फॉर्मेशन हुआ, फिर ये वाला फॉर्मेशन दूर से चल के आया, जो एक एक ड्रॉप कनेक्ट होके बना था, वहां से चल के आके इस फॉर्मेशन से कनेक्ट हुआ। यानी ट्विन फ्लेम्स कम्युनिटीज आपस में कनेक्ट हो रही हैं। ट्विन फ्लेम्स कम्युनिटीज कनेक्ट होने का मीनिंग आप समझते हैं? ट्विन फ्लेम्स कम्युनिटीज अगर आपस में इस तरह से इतना ज़बरदस्त बॉन्ड बना रही हैं कि दूर दूर से आ रही हैं, कोई कहीं से, कोई एक ही कंट्री में अलग अलग स्टेट से है, कोई अलग अलग कंट्रीज से भी है, इस तरह से इनका जो कनेक्शन बन रहा है ट्विन फ्लेम्स कम्युनिटीज़ का, तो इन ट्विन फ्लेम्स कम्युनिटीज़ के आगे डीमंस कहाँ ठहरेंगे, नेगेटिविटी कहाँ ठहरेगी, कहाँ रहने देंगे ये धरती पे नेगेटिविटी को? तो ये ट्विन फ्लेम्स तो डायरेक्ट यूनिवर्स से कनेक्टेड होते हैं, ईश्वर से कनेक्टेड होते हैं, ईश्वर के सर्विलेंस में होते हैं। तो ट्विन फ्लेम्स का यूनियन, ट्विन फ्लेम्स का दूसरे यूनाइटेड ट्विन फ्लेम्स से यूनियन, और यूनाइट हो गई ये कम्युनिटी बनना, और फिर यूनियन यानी ये यूनाइटेड ट्विन फ्लेम्स की कम्युनिटी का दूसरी यूनाइटेड ट्विन फ्लेम कम्युनिटी से यूनियन, यानी ट्विन फ्लेम्स की कम्युनिटीज़ का भी यूनियन हो रहा है। ट्विन फ्लेम्स खुद यूनाइट हो रहे हैं, फिर दूसरे ट्विन फ्लेम से यूनाइट होकर फिर ये कम्युनिटी क्रिएट हो रही है, कम्युनिटी क्रिएट होकर दूसरी कम्युनिटी से यूनाइट हो रही है। यानी कम्युनिटी मिलकर इस मदर अर्थ को वर्क करें, बहुत बड़े लेवल पे वर्क होने वाला है, बहुत हाई लेवल का वर्क होने वाला है। जैसे ये कहते हैं कि पहले युद्ध की तैयारी होती है, पहले एक एक सोल्जर को ट्रेनिंग दी जाती है, फिर वो ट्रेनिंग देने के बाद जब वो ट्रेनर परफेक्ट हो जाता है, उसके बाद फिर उसको एक बटालियन में भेज दिया जाता है कि जाओ आप या युद्ध करो। फिर एक बटालियन, 2 बटालियन, 3 बटालियन, मतलब एक के बाद एक बटालियन आती जाती है और फिर मिलकर एक आर्मी बन के फाइट करती है, वो हो रहा है। ये इतना ज़बरदस्त, ये ना हाई लेवल का यूनियन हो रहा है। और ये जो ड्रॉप्स कनेक्ट हुए हैं कितने ज़बरदस्त तरीके से कनेक्ट हुए हैं, कितनी ज़बरदस्त मतलब वो मैंने अभी यहाँ पे कैंडल ला दी, इसलिए एक ड्रॉप गिरने से थोड़ा सा इनमें मूवमेंट हुआ, स्टेबल है, ये मूव नहीं कर रहे थे ये। और देखिए ड्रॉप गिरी, जो कैंडल में यहाँ लाई आपको दिखाने के लिए कि इस फॉर्मेशन को देखिए, कैंडल में यहाँ लाई, उसके बाद जो डिस्टर्बेंस हुआ, उस डिस्टर्बेंस के बाद भी जो ड्रॉप गिरी थी वो ड्रॉप भी जाके उन्हीं से यूनाइट हो गई, ये भी जाके इन्हीं से यूनाइट हो गई। यानी एक तरह से कहूँ गंगोत्री में नहाने से पाप धुल जाते हैं। तो ये हो रहा है ट्विन फ्लेम कम्युनिटी के कॉन्टेक्ट में जो आ गया, चाहे वो डीमन ही क्यों ना हो, वो हाई लेवल के नेगेटिव सोल ही क्यों ना हो, उससे भी डिवोशन सिखा देंगे, उसे भी ईश्वर के चरणों में ला देंगे। ये ट्विन फ्लेम कम्युनिटी करने वाली है। तो मैं यहाँ इतना ज़रूर कहूँगी, जो मुझे इंट्यूशन आ रहा है कि आप अगर आप ट्विन फ्लेम्स हैं या फिर ट्विन फ्लेम नहीं है, आप डिवोटी ही हैं, तो आप दूसरे डिवोटीज़ को अगर देख रहे हैं तो बिल्कुल भी उनके कॉन्सेप्ट को आप किसी और तरीके से डिवोशन कर रहे हैं और दूसरा किसी और तरीके से डिवोशन कर रहा है, कोई दूसरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहा है, आप कोई दूसरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, तो गलती से भी किसी दूसरे की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को ब्लेम ना करें, क्योंकि पता नहीं कौन किस भावना से कर रहा हो। हम किसी की भावना तो नहीं देख सकते ना, भावना तो ईश्वर देख रहा है ना, वो अंदर बैठ के भावना देख रहा है कि कौन किस तरीके से उसे याद कर रहा है। तो हमें भले ही वो गलत लग रहा हो, लेकिन वो अंदर से बहुत हाई लेवल का डिवोशन कर रहा होगा। तो किसी को भी ब्लेम ना करें, क्योंकि हम सभी ट्विन फ्लेम्स को, हम सभी ट्विन फ्लेम कम्युनिटी को कनेक्ट करना है। एक कम्युनिटी बन रही है, कम्युनिटी आपस में कनेक्ट हो रही हैं। फिर से मुझे साइन दिखा है, फिर से मुझे साइन दिखा है, फिर ड्रॉप गिर रहे हैं। आज सारे ड्रॉप्स ऐसे गिर रहे हैं कि गिर रहे हैं और एक दूसरे के पास जा रहे हैं, गिर रहे हैं और एक दूसरे के पास जा रहे हैं। इसका मीनिंग है ट्विन फ्लेम्स कनेक्ट हो रहे हैं, यानी DMDF कनेक्ट हो रहे हैं, फिर वो दूसरे ट्विंस कपल से कनेक्ट हो रहे हैं। ये देखिए ये कितना पावरफुल, ये एक तरह से ये ट्विन कम्युनिटी का लीडर मुझे फील हो रहा है। कोई कम्युनिटी का लीडर है जो कनेक्ट हो रहा है, किसी कम्युनिटी को गाइड, किसी ने कम्युनिटी क्रिएट की हो। कम्युनिटी क्रिएट करने का मीनिंग है किसी ट्विन फ्लेम्स का कोई छोटा ग्रुप होगा और वो कनेक्ट हो गए, क्योंकि ये जो ड्रॉप गिरे हैं, ये जो ड्रॉप कनेक्ट हुए हैं एक दूसरे से, ये काफ़ी बड़े ड्रॉप हैं। अभी तक इतने बड़े ड्रॉप नहीं गिरे थे, इतने बड़े ड्रॉप एक दूसरे कनेक्ट हुए हैं। तो कोई होगा, कोई व्यूअर होंगे, कोई भी हो सकता है कि जो, मुझे सच कहूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा, सच कहूँ तो मुझे इंट्यूशन यहाँ इन ड्रॉप्स को लेके मेरे खुद के लिए आ रहा है। तो और ऐसा भी हो सकता है कि कोई आप में से कोई व्यूअर ऐसे हों जो जिनकी कोई कम्युनिटी हो, जिन्होंने मान लीजिए यूट्यूब चैनल ही हो या कुछ भी सोशल वर्क कर रहे हो, किसी भी तरीके से जुड़े हों कई लोगों से, तो फिर आपकी ये कम्युनिटी आगे जाके बहुत कुछ वर्क करेगी और आप दूसरी कम्युनिटी से जुड़ेंगे, उनको भी साथ लेंगे और आगे
इस धरती माँ की सेवा करने के लिए आप बहुत कुछ करेंगे। आपकी कम्युनिटी, आपका समुदाय, यानी ये जो कारमा बनते दिख रहा है मुझे, कारमा कि एक एक ड्रॉप मिले, फिर वो उनसे मिले, फिर उनसे मिले, फिर उनसे मिले, ये कारमा बनते हुए मुझे दिख रहा है। तो ये कारमा बनना ज़रूरी है और इसका आगे बढ़ना ज़रूरी है। और ज़रा ये देखिए फ्लेम की स्टेबिलिटी देखिए, फ्लेम में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, एक स्मूथ वे पे फ्लेम बर्न कर रही है और पैटर्न बिल्कुल सेम है। यानी ये कह रही है कि सच में आप टोटली बैलेंस्ड हैं। अब आपको आप पे सुख दुख का फर्क नहीं पड़ता, अब आप पे चाहतों का बोझ नहीं है। आपको ये पता है कि ईश्वर मेरी चाहतें पूरी करेंगे। जब ईश्वर ने भेजा है, जब ईश्वर ने मेरी अवेकनिंग करा दी, तो बाकी सब वो खुद करा ही देंगे, वो सब कर ही देंगे। मुझे फालतू में ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। इतने आप लाइट हो गए हो, आप बहुत लाइट हो गए हो और आप पूरी अर्थ को हील कर रहे हो। और डियर व्यूअर, मैं आपको एक मुझे जो इंट्यूशन आ रहा है वो मैं कह रही हूँ कि आजकल मुझे मतलब ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, ऐसे वॉलपेपर्स मुझे दिख रहे हैं, ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही हैं जहाँ पे अर्थ की ग्लोबल वार्मिंग के काफ़ी मैसेज आ रहे हैं। तो आप जिन को ये वीडियो मिला है, प्लीज़ आप अपने लेवल पे जो पूजा पाठ कर सकें, जो जप कर सकें, वो इस धरती को बचाने के लिए ज़रूर करें। क्योंकि ट्विन फ्लेम्स और डिवोटीज़ की जिम्मेदारी है कि वो धरती माँ की सेवा करें, धरती माँ को बचाने का प्रयत्न करें। क्योंकि निगेटिविटी जो है उसने इस लेवल का आतंक मचा रखा है कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग जो कुछ है ना, वो निगेटिविटी की वजह से ही है। तो हमें निगेटिविटी को मारने के लिए, जितने भी व्यूअर्स को देख रहे हैं, अगर आप किसी और रिलीजन से हैं तो फिर आपके रिलीजन में निगेटिविटी को मारने के लिए जो कुछ भी होता है वो करें। लेकिन आप सनातन से हैं तो बजरंग बाण का पाठ ज़रूर एक बार करें, नहीं करें तो सुन ज़रूर लें। आप जितनी बार कर सकते हैं, एक बार से ज़्यादा भी सुन सकते हैं तो ज़्यादा सुन लें, जितनी बार कर सकते हैं। इंटेंशन ये रखें कि इस धरती को नुकसान पहुंचाने वाले जितने भी सोल हैं, जितनी भी जो भी एनर्जी जहाँ जहाँ है इस धरती को नुकसान पहुंचाने वाली, सात्विक लोगों को नुकसान पहुंचाने वाली, डिवोटीज को नुकसान पहुंचाने वाली, जो ऐसी सोल हैं जो ईश्वर को नहीं मानती है, उनका अंत हो। आप बिल्कुल ये कह सकते हैं, बिल्कुल ये मान सकते हैं। क्योंकि हर देवी देवता ने असुरों का संहार ही किया है। क्योंकि असुर संहार से ही समझते हैं। असुर अगर बातों से समझ जाए, प्यार से समझ जाए, डिवोशन से समझ जाए, तो फिर वो असुर ही नहीं कहलाएंगे। असुर का मतलब ये है कि यानी सुर का मतलब देवता, और जो देवता नहीं है वो हो गया असुर। तो यानी जो देवता है नहीं, जिसमें देवत्व नाम की चीज़ नहीं है, उसे प्यार से नहीं समझाया जाता, तो उसका संहार ही ज़रूरी है। तो आप बजरंग बाण का पाठ इस एनर्जी से ज़रूर करें, इस इंटेंशन से, इस प्रेस से ज़रूर करें। हे ईश्वर, जो भी सात्विक लोगों को हानि पहुंचाने के इंटेंशन से वर्क कर रहे हैं, यानी ऐसे दुनिया में आपको लोग दिख जाएंगे जो बेचारे सीधे साधे लोग होते हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के खात्मे के लिए आप बिल्कुल कर सकते हो। उनके एनर्जी के खात्मे के लिए आप ईश्वर कैसे उनका खात्मा करेंगे, कैसे उनका पतन कराएंगे, कैसे उनके हार कराएंगे, ये ईश्वर जाने। आपको प्रे करनी है इस इंटेंशन से कि हे ईश्वर, ऐसे आसुरी शक्तियों को, आप आसुरी इंटेंशन रखिए, आसुरी शक्तियों का विनाश करें। हे ईश्वर, आप आसुरी शक्तियों का विनाश कर दीजिए। और ये करते हुए बजरंग बाण भी कर सकते हैं, और आप जो कुछ आपको आपके रिलीजन में हो आप वो भी कर सकते हैं। साथ में आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उनका कवच जरूर करें। किसके लिए? आसुरी शक्तियों के विनाश के लिए आप बजरंग बाण का पाठ करें। और जो डिवोटीज हैं, जो सच में जिनको ईश्वर ने भेजा है कि जाके मदर अर्थ पे अनकंडीशनल लव की वाइब्रेशन को बढ़ाओ, जाके सात्विकता बढ़ाओ, जाके भक्ति को बढ़ाओ, जाके भक्ति का प्रचार करो, जाके ऐसी सोल के सुरक्षा के लिए आप कवच करें, कवच सुने, कवच पाठ करें और प्रे ये करें कि हे ईश्वर, ये कवच उन सब को पहना देना जो आपके दिए हुए उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं, जो आपके बताए हुए मार्ग पे चल रहे हैं, जो भक्त हैं, जो ईश्वर को मानते हैं। ऐसे लोगों की सुरक्षा के लिए, जो ईश्वर को मानते हैं उनकी सुरक्षा के लिए कवच, और जो ईश्वर को नहीं मानते हैं उनकी हार के लिए, उनके पतन के लिए, उनके विनाश के लिए आपको बजरंग बाण करना है। आप ये ज़रूर करें। आप दिन में एक बार ज़रूर करें। ओकेजनली कर सकते हैं तो ओकेजनली करें, लेकिन करें ज़रूर। क्योंकि मुझे इस टाइप की एनर्जीज आ रही है, मुझे इस तरह के दिख रहा है कि मदर अर्थ पे ग्लोबल वार्मिंग वगैरह इस टाइप की न्यूज़ मेरे सामने ज़्यादा आ रही हैं। तो हम आए हैं मदर अर्थ को सर्व करने, हम धरती माँ की सेवा करने आए हैं, हम इसीलिए भेजे गए हैं। धरती माँ अब पलक हमारा इंतज़ार कर रही हैं, पल के बिछाए हमारा इंतजार करिए कि मेरे बच्चे कब मेरे लिए कुछ करेंगे। तो हमें एनर्जी वाइज ही सब कुछ करना है। एनर्जी से ही इस अर्थ को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, और एनर्जी से ही हमें ये अर्थ बचानी है। हालांकि हमारे बस का है कुछ नहीं, करेंगे सब ईश्वर ही, लेकिन हमें हमारा केवल ईश्वर मीडियम बनाएंगे। इस बॉडी में बैठ के, हमारी बॉडी में बैठ के करेंगे सब ईश्वर ही। तो ईश्वर करेंगे तो इस बॉडी की एनर्जी भी तो ऐसी होनी चाहिए कि ईश्वर इस बॉडी को वेयर कर सकें, इस बॉडी से काम ले सकें। तो इसीलिए इस बॉडी से नाम जब, पूजा पाठ, प्रे, प्रार्थना सबके लिए करते रहना है, ताकि ईश्वर इस बॉडी को अपने अनुसार चला सके, ईश्वर काम ले सकें इस बॉडी से। क्योंकि अगर हम इस तरीके से अगर अपनी बॉडी को सात्विक नहीं बनाएंगे तो फिर ईश्वर
हालांकि ईश्वर किनारा नहीं करेंगे, क्योंकि ट्विन फ्लेम बना के भेजा है, डिवोटी है। एक बार हमने ईश्वर को याद कर लिया तो फिर ईश्वर कभी किनारा नहीं करते हैं। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम ईश्वर का नाम जप करें, ईश्वर को याद करें, ताकि ईश्वर अपने उद्देश्य में सफल हो। और ईश्वर तो सफल होंगे, ईश्वर सफल होंगे, उनकी सफलता में कोई संदेह नहीं होता है। लेकिन हमारा दायित्व क्या है, हमें करना क्या है? तो हमारा दायित्व ये है कि हम नाम जप करें, ईश्वर की याद करें, क्योंकि इससे हम ईश्वर से कनेक्ट होंगे। हमें ईश्वर से कनेक्ट रहना ज़रूरी है। मान लीजिए कि हम एक युद्ध में आए हैं, हमें एक युद्ध जीतना है, इसमें हार का ऑप्शन नहीं है, हमें जीतना ही जीतना है। और ये भी कंफर्म है कि हम जीतेंगे ही जीतेंगे, बस हमें शिद्दत से लड़ना है। तो उस लड़ने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी एनर्जी को संभाल के रखें, जो कि आप संभाल रहे हो। आप बैलेंस तो बहुत बैलेंस हो। और यूनियन, मुझे ज़बरदस्त यूनियन दिख रहा है। इतने साइन मुझे और किसी रीडिंग में नहीं दिखे थे, इतने यूनियन के साइन, जितने यूनियन के साइन, यूनियन यानी हर एक ड्रॉप गिर रही है तो दूसरी ड्रॉप गिर के उससे कनेक्ट हो रही है। ये ऐसे एक नहीं, अनगिनत आ चुके हैं, मैं गिन नहीं पाई हूँ। बहुत बार तो मैं बोली नहीं हूँ, मैंने बताया नहीं है कि देखो फिर से एक ड्रॉप गिरा। एक ड्रॉप पहले गिर जाता है, दूसरा ड्रॉप आके उसी के पीछे चला जाता है और उससे कनेक्ट हो जाता है। ऐसा कई बार हुआ है। तो ज़बरदस्त यूनियन हो रहे हैं। और जो कार्मिक अकाउंट हैं, कार्मिक जिनकी लाइफ में है, वो ऐसा भी करने की कार्मिक ऐसा पुश दे रहे हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन उस कार्मिक को छोड़ के अपनी डीएफ की ओर भाग रहे हैं। ये भी हो रहा है, मुझे ये भी दिखा है कि ऐसा पुश मिला है कि अपने डीएफ, किसी कार्मिक ने आके ऐसा पुश दिया कि वो अपने डीएफ की ओर चल दिए। और यहाँ मुझे 1 नंबर की सिंक्रोनिसिटी हुई है। और मुझे यहाँ पे एक सी लेटर मुझे रिवर्स सा दिखा है, सी रिवर्स दिखा है। तो आप इसको एनालिसिस कीजिएगा, सी से आपका क्या कनेक्शन हो सकता है। सी लेटर के लोग आपको सर्व ना करते हो, कुछ भी सी से जो होता होगा, सी की एनर्जी, मुझे यहाँ पे सी की रिवर्स एनर्जी आई है। सी की, अगर सी लेटर के लोग अगर आपके लिए पॉजिटिव थे तो वो अब नेगेटिव होने वाले हैं, और अगर सी लेटर के लोग अगर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव होने वाले हैं। कुछ उलटने वाला है सी लेटर से रिलेटेड चीज़ें। और या फिर अगर आप या आपके पर्सन में से किसी का इनिशियल सी है, तो इसका मीनिंग यह है कि आपका जो भी थिंकिंग पैटर्न था वो पलटने वाला है। अभी तक अगर आप नेगेटिव सोच रहे थे तो पॉजिटिव सोचने वाले हो। यहाँ डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, स्पार्किंग हुई है, इसका मतलब ऐसा ही कुछ हो रहा है। आप लोगों का थिंकिंग पैटर्न चेंज होने वाला है, आपका या आपके पर्सन का या फिर दोनों का थिंकिंग पैटर्न चेंज होते हुए मुझे दिख रहा है, क्योंकि सी रिवर्स आया। और सी इनिशियल के लिए ये जो पलटने वाली है, जो रिवर्स यानी कन्वर्जन की जो एनर्जी है वो ज़्यादा रेजोनेट करेगी सी इनिशियल के लिए, क्योंकि सी इनिशियल ही यहाँ पे मुझे उल्टा दिखाया, यानी उसका डायरेक्शन कुछ और होना चाहिए, वो किसी साइड बनना चाहिए, वो किसी साइड बना था। तो इसका मीनिंग यही है कि कुछ तो चेंज होने वाला है, कुछ तो चेंज होने वाला है आपकी लाइफ में। और जो भी चेंज होगा, अगर आप डिवोशन की राह पे हैं तो जो चेंज होगा वो पॉजिटिव होगा। और सब कुछ स्मूथ वे में हो रहा है, सब कुछ स्मूथ वे में। अभी अगर आपकी लाइफ में बार बार ऑब्स्टिकल आ रहे थे, बार बार आप स्ट्रगल कर रहे थे, बार बार आपको ट्रिगर दिए जा रहे थे, तो वो ट्रिगर अब खत्म हो रहे हैं। आपकी ज़िंदगी से ट्रिगर खत्म हो रहे हैं। क्यों खत्म हो रहे हैं? क्योंकि अब आपके लिए ट्रिगर मायने नहीं रखते। आपको लगता ही नहीं कि ट्रिगर कुछ होता है। अरे किसी ने कुछ उल्टा कह दिया तो आपने ये मान लिया कि ईश्वर की मर्जी है, उस बॉडी में भी ईश्वर बैठा है, इस बॉडी में ईश्वर बैठा है, ईश्वर ने ईश्वर को कुछ बोल दिया तो उससे मुझे क्या लेना देना। आप ये सोच रहे हैं मुझे क्या लेना देना। किसी ने सम्मान कर दिया तो ईश्वर, ये तो सम्मान तुम्हें मिल रहा है, तुम जानो, इस बॉडी में तुम बैठे हो, तुम्हारा सम्मान तुम्हें मुबारक। इस तरीके से कर रहे हो कि मैं तो तुम्हारा हूँ, मुझे तो बस तुमसे मतलब है। किसी ने अपमान कर दिया तो आप करिए ईश्वर आप निपट लेना। आपको तो पता है कि आप जब निपटते हो ना तो कैसा निपटते हो ये तो दुनिया जानती है। आप इस तरीके की एनर्जी में, कोई लॉस अगर हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, लॉस है बेनिफिट में भी तुम्हारी मर्जी है, तुम जैसे रखोगे वैसे रहूंगी। इस एनर्जी में आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए आपको कोई ट्रिगर नहीं हो रहा है, कोई ट्रिगर कर नहीं पा रहा है। कोशिशें भले ही लोग कर रहे हो, लेकिन आपको अब कोई ट्रिगर कर नहीं सकता। तो क्योंकि ये पूरी रीडिंग बैलेंस की ओर गई है। आप इसी बैलेंस को गेन करने के लिए तो डीएफ इतनी तपस्या करती है, इतनी सारी प्रैक्टिसेस करती है। तो आपको ज़्यादा कोई प्रैक्टिस, अगर आप वैसे भी आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में गए हैं, आप बैलेंस हो गए हैं, फिर भी अगर आपको कभी फील होता है कुछ और करना है, कुछ आप कहीं कंफ्यूज होते हो, तो नाम जप और ईश्वर की याद, ये 2 चीज़ें कभी नहीं भूलना। ईश्वर की याद और नाम जप। तीसरी चीज़ अगर करनी है तो तीसरी चीज़ में सिर्फ इतना याद रखना कि ईश्वर से ये कहना है, हे ईश्वर मेरे विचारों में हमेशा शुद्धता रखना, मेरे विचार हमेशा शुद्ध रखना, मेरे विचारों में कोई नेगेटिविटी ना आने पाए। इस बात ऐसी प्रार्थना आपको ईश्वर से करते रहना है। तो और अब जाके जो आप बैलेंस हुए हो, आपके इस बैलेंस होने के बाद कि आप पे न्यू मून फुल मून का अफेक्ट नहीं हो रहा, उसके बाद आपकी लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, बार बार हो रहा है, हर छोटी बड़ी बात पे हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बड़ी बात पे ही हो रहा है, हर छोटी बड़ी बात पे। कहीं आप कोई छोटी मोटी प्रे कर लेते हो तो वो भी ईश्वर पूरी कर दे रहे हैं, वहाँ आप संभाल ले रहे हो। कोई बड़ी प्रे कर रहे हो कि हे ईश्वर मेरी ये समस्या है, मैं क्या करूँ, कैसे हैंडल करूँ, तो वहाँ आपको ईश्वर संभाल रहे हैं। चाहे छोटा हो या बड़ा, ईश्वर ने आपको अपनी गोद में बैठा लिया है। ईश्वर ने बस अब कह दिया है
कि बस तुम मेरे गोद में बैठो, तुम्हारे सारे काम मैं बनाऊंगा, ये आपसे ईश्वर कह रहे हैं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, बिल्कुल निश्चिंत रहें। मुझे एक क्राउन जैसी एनर्जी फील हो रही है, और ये क्राउन जैसी एनर्जी जो फील हो रही है, जो मुझे ऐसी फील नहीं हो रही है, कोई राजा महाराजा वाला क्राउन फील नहीं हो रहा है मुझे। ऐसे जैसे बंगालीज की शादियाँ होती है ना, तो बंगालीज की शादी में जो दुल्हन को क्राउन पहनाया जाता है, जो लंबे से ऊपर टॉप जैसे होते हैं, ट्रायंगुलर, मतलब ट्रायंगुलर का मतलब मेरा ऊपर तक नोक निकली होती है, कुछ उस टाइप का मुझे दिख रहा है। तो यहाँ दो एनर्जी हैं, या तो कुछ बंगालीज का ये क्राउन जैसा मुझे फील हो रहा है, वो भी शादी वाला कुछ पीछे नीचे लड़ियाँ लटकी होती हैं, उस टाइप का मुझे फील हो रहा है। सेकंड ये भी है, ये कोई टेम्पल भी हो सकता है, कोई टेम्पल भी है, या तो कोई टेम्पल बनवाने की सोच रहा है, या कोई कहीं टेम्पल जाने की सोच रहा है, या कोई टेम्पल की एनर्जी ज़रूर है, या फिर आपके आसपास कोई टेम्पल है, आप वहाँ जाते नहीं हैं, तो आपको यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं कि उस टेम्पल में जाओ। तो कुछ ना कुछ मेरे टेम्पल के दो तरीके की एनर्जी पिक हुई है। हो सकता है इसी एक फॉर्मेशन से यूनिवर्स मुझे दो मैसेज दे रहे हैं कि एक तो बंगालीज का क्राउन का, और वो भी मैरिज में जो क्राउन जो इंसान पहनते हैं, वो तो क्राउन मैरिज में ही पहनते हैं, वो जो जिस तरीके का क्राउन पहनाया जाता है, मुझे ऐसे बंगालीज का लग रहा है, शायद बंगालीज पहनते हैं क्राउन। और हर रिलीजन में क्राउन पहनाया जाता है शादी में। सनातन में भी होता है कि उसको कुछ कहते हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। सनातन में उसको बांध, कलगी जैसे कह सकते हैं, वो सिर पे बांध दी जाती है, शादी के मंडप के नीचे कुछ होता है। तो उस तरीके का क्राउन, यानी इस कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिनकी मैरिज होगी, जो मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनकी मैरिज होगी। इस क्राउन का मीनिंग ये है कि अगर इसको क्राउन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, क्या मुझे यहाँ दो एनर्जी पिक हो रही है, एक तो क्राउन, दूसरा टेम्पल। तो दोनों को अगर रेजोनेट करें तो फिर ये भी हो जाएगा। हो सकता है आप शादी मंदिर में जाके कर लें, या चर्च में जाके शादी कर लें, किसी टेम्पल में, किसी भी तरीके के टेम्पल में जाके आप शादी कर लें। क्योंकि एक तो क्राउन, ऊपर से टेम्पल, दोनों एक ही फिगर से मुझे दो एनर्जी पिक हो रही हैं। तो दोनों तरीके की एनर्जी होगी, या तो आप टेम्पल जाना चाहते हैं, या टेम्पल बनवाना चाहते हैं, या आपने बनवाया हुआ है तो उस टेम्पल से ब्लेसिंग मिल रही है, आपको वहाँ जाना है। और या फिर हो सकता है आपकी शादी होने वाली है, तो शादी के बाद आप उस मंदिर में जाएं, या आपने विश मांग रखी हो कि मुझे मेरी इससे शादी हो जाए तो मैं उस मंदिर में जाऊं, कोई विश मांग के कि ये विश पूरी हो जाए तो मैं मंदिर में जाऊं, या फिर आप शादी ही मंदिर में करने जा रहे हो, कुछ ऐसा हो रहा है। और यूनियन तो मैं आपको बता चुकी कि मैक्सिमम ड्रॉप ने यूनियन दिखाया है, यूनियन मैक्सिमम ड्रॉप ने दिखाया है। तो इतनी प्यारी रीडिंग देने के लिए, इतनी प्यारी एनर्जी देखने के लिए, इतने प्यारे साइन देने के लिए, हे ईश्वर आपका अनंत 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 शुक्रिया। प्यारे केशव जी, आपका अनंत शुक्रिया जो आपने मेरे व्यूअर्स को, हम सब को इतने प्यारे प्यारे मैसेज दिए हैं। आपका अनंत 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 शुक्रिया डियर व्यूअर्स। गॉड ब्लेस यू। जय श्री कृष्णा।